Hello everyone, this is your host Nourish Khan and you're watching Arya Sports Impact. Well, day one of the second test between Pakistan and Bangladesh that was played at the Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet. And of course, toss went in favor of Pakistan और पाकिस्तान ने टॉस जीत के वही किया जो करना चाहिए था, which was to bowl first. And of course, आज I'm relatively satisfied. कुछ मेरी अभी भी रिजर्वेशंस हैं कुछ डिसीजंस जो लिए गए विद एलबीडब्ल्यू एंड ऑल बट ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए it was a good outing today, and especially again, Mohammad Abbas and Khurram Shahzad were the ones who were on the front line in the Pakistan bowling attack. और साजिद खान को आज पाकिस्तान ने खिलाया, गुड डिसीजन था. लेकिन देखिए सबसे अच्छा उससे भी अच्छा डिसीजन ये था कि खुर्रम शहजाद को इंक्लूड करना इंस्टेड ऑफ शाहीन अफरीदी. हसन अली से आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड, लेकिन हसन अली का इंजरी स्केयर भी हुआ है. तो इंजरी हुई है इनफैक्ट उन्हें इंजरी स्केयर जिस तरह का उनका हुआ है कंकशन की वजह से. तो आई रियली होप दैट ही इज डूइंग वेल नाउ and he's much better now. I wish him a good recovery and all, and I wish he's doing much better now because definitely didn't look good. इसके अलावा अगर बात करें तो अगर डे बाय डे सेशन बाय सेशन इसको समराइज करें हम पहले डे के अगर हम सेशन बाय सेशन थोड़ा सा समराइज करें तो पहला सेशन दूसरा सेशन तो दोनों पाकिस्तान के हक में रहा. हाँ, तीसरे सेशन में मैं कहूँगी कि लिटन दास ऑफ कोर्स विद हिज एक्सपीरियंस है स्पेशली ऑन हिज उनकी होम कंडीशंस थी तो कंडीशंस भी उनके फेवर में थी. फिर जिस तरह का ट्रैक था ही प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन दैट काइंड ऑफ ट्रैक देन ऑफ कोर्स इट वाज हिज होम कंडीशन सो ही जस्ट डिड व्हाट ही नेचुरली डज बेटर which was के just showcase his master class and all. And कल थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो कल का डे पाकिस्तान वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा रहा है. फातिमा सना became the fastest player to score a 50 in the T20Is. Or she's a complete package in the form of a cricketer at this point of time. She's the best Pakistan has currently. Overall भी अगर हम बात करें तो ये this has been a good news so far. लेकिन आज अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी टीम की स्पेशली तो I particularly love देखें अब्बास yet again was the bowler with the highest number of maiden overs and then of course with his 3 wickets and then Khurram Shahzad picking up 4 wickets और जिस तरह से अर्ली ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को प्रोवाइड किया मेकिंग फुल यूज ऑफ द कंडीशंस जिस तरह से निक करके उसको किया एंड देन लाइन एंड लेंथ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना. अगर मैं उन्हें दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात करूँ तो वो भी कि आई वुड रिकॉर्ड हिम एज ए सीम साइंटिस्ट ऑफ द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप करंटली एंड द वे के कंडीशंस को यूटिलाइज किया गया. और ऑनेस्टली कुछ मैंने इस पर डिस्कशंस देखी थी कि पीपल वर सेइंग कि पाकिस्तान को टॉस जीत के बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, बैटिंग करनी चाहिए थी. आई डिसएग्री बिकॉज मैंने कल के प्रीव्यू में भी यही बात की थी कि सिलेट की कंडीशंस आर कंपैरेटिवली अच्छे वेरी डिफरेंट देन ढाका. ढाका की सिलेट क्ले नेचर है, पिच की सिलेट की जो है वो इट्स अ रेड ब्रिकिश टाइप नेचर और इसके अलावा ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी. तो सिलेट के पिच पे ढाका के हवाले कंपेयर अगर मैं करूँ तो ज़्यादा बाउंस आता है और आज उस बाउंस को प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट किया हमारे बॉलर्स ने. मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से जो दोनों सेशंस इनफैक्ट तीनों सेशंस में अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे से बॉलिंग कराई. लेकिन एलबीडब्ल्यू जो करेक्ट डिसीजंस होते लेने वाले उस पर दैट स्टिल इज a domain the Pakistani team needs to work on and a bit more aggressive fielding setup. I'd say aggressive in a sense के थोड़ी सी और confidence होना चाहिए आपको अपनी fielding setup पे. तो ये this is also one thing that Pakistan team needs to work on and of course the raw reaction rate of the fielders. तो ये कुछ 3 चीज़ें हैं जिसमें मुझे थोड़ा सा लगा आज कंपैरेटिवली पाकिस्तान जो है ना उसमें लैग किया. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल. अब बांग्लादेश को 278 पे, लेकिन वैसे एक बात बताऊँ जैसे आपके 116 पे 6 थे तो आई डोंट थिंक कि वहाँ से सिचुएशन इतनी ज़्यादा 278 तक जानी चाहिए थी. सो 6 विकेट्स के बाद जो एक प्रॉपर पार्टनरशिप लग गई ना दैट इज स्टिल समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू लुक इनटू. इतना अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड करने के बाद इतनी जो सटल तो नहीं कहूँगी काफ़ी सिग्निफिकेंट जो एक ड्रॉबैक आता है उस पर भी पाकिस्तान नीड्स टू लुक इनटू. तो ये कुछ आज के टेक अवेज थे. एंड पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स एंड में जिस तरीके से अभी स्टार्ट कर लिया है अपनी बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स की टूवर्ड्स दी राइट इन द ब्रीफ सेशन बिफोर स्टम्प्स तो उसमें भी 14 for 0 है अभी इस वक्त पाकिस्तान. कल का डे जो है ना स्पेशली जो मॉर्निंग सेशन होगा that can be bone in the epiglottis for the Pakistani batters because नाहिद राना के पेस से बचना होगा. कंडीशंस उनके फेवर में, एवरीथिंग इज गोइंग इन हिज फेवर. तो एवरीवन नोज कि वो किस तरीके से सीम से प्ले अराउंड करते हैं. द पेस तो उनके पास है ही है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को पाकिस्तानी बैटर्स रियली नीड टू लुक इनटू. और ऑफ कोर्स जिस तरीके से अजान अवैस
एंड बैटिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद कल के सेशन में ही नीड्स टू मूव कंटिन्यू दैट मोमेंटम, और उसी तरीके से जैसे पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग की थी, ही नीड्स टू बैट दैट थ्रू. आई मीन इट्स अ वेरी कन्वेंशनल स्टेटमेंट टू मेक, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन आपको करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ मैच इसलिए नहीं जीतना कि आपने बांग्लादेश से सीरीज़ वो करनी है, बल्कि नहीं, अभी आपकी WTC में भी सिचुएशन बहुत ही बुरी है, तो अपनी साख को बरकरार रखने के लिए भी मैच आपको जीतना लाजमी है, और उसके लिए कल का डे इज गोना बी अ पिवटल वन ऑफ द पिवटल वंस. एंड देन बारिश का भी एक इसमें फैक्टर है दैट कैन कम इनटू प्ले. एंड देन पिच में बॉल बहुत ज़्यादा जो है ना पेस को सपोर्ट कर रही है, स्पेशली पेसर्स को बहुत ज़्यादा, सॉरी, पिच पे जो है ना पेसर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है. सो उस हवाले से भी पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरीके से आज उन्हें स्मार्टनेस दिखाई, कल भी करनी पड़ेगी. तो इस सब के हवाले से अगर बात करें तो सिचुएशन पाकिस्तान के फेवर में अभी है, and it's Pakistan's game to lose from here. That is all I would say. And with this, I would like to end this video. And of course, on the usual note, don't forget to like, share, and subscribe, and follow Arya Sports Impact for more such content. Till next time, this is your host Noor Khan signing off.